हरियाणा के बीजेपी विधायक को हाई कोर्ट का नोटिस। कांग्रेस महिला नेता ने याचिका दायर की थी, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चरखी दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान को नोटिस जारी किया है। भाजपा विधायक पर चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी करने, जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने और प्रचार में लिमिटेड से अधिक खर्चा करने के आरोप हैं। यह याचिका चरखी दादरी से कांग्रेस की उम्मीदवार मनीषा सांगवान की ओर से दायर की गई थी। कांग्रेस हरियाणा के लीगल सेल अध्यक्ष केसी भाटिया ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने आरोपी विधायक को नोटिस जारी कर 26 मार्च 2025 तक का समय दिया है। हालांकि इस पर विधायक ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। रिटर्निंग अफसर पर भी मिली भगत का आरोप। कांग्रेस हरियाणा के लीगल सेल अध्यक्ष केसी भाटिया ने बताया कि मनीष सांगवान ने 22 नवंबर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने भाजपा विधायक सुनील सांगवान पर आरोप लगाया था कि चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से जाति धर्म के आधार पर वोट मांगे हैं। इसके अलावा उन्होंने वोटिंग के दौरान ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी करवाई और प्रचार में भी बहुत खर्चा किया। हालांकि विधायक ने चुनाव खर्च कम दिखाया। मनीषा का आरोप था कि विधायक के साथ रिटर्निंग अफसर भी मिले हुए हैं, इसलिए सुनील पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में 22 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने अब विधायक को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने आरोपों पर विधायक का जवाब मांगा है और 2 महीने का समय दिया है। इसके बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है। मतगणना के दिन हुआ था हंगामा। बता दें कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनील सांगवान ने दादरी से कांग्रेस की मजबूत उम्मीदवार माने जाने वाली मनीषा सांगवान को हराया। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को केवल 1957 वोटों से मात दी थी। वह जिस दिन मतगणना हो रही थी उसी दिन केंद्र पर हंगामा हो गया था। मनीषा सांगवान और उनकी महिला समर्थकों ने बैलेट पेपर की गिनती में धांधली की आरोप लगाते हुए ईवीएम को फेंक दिया था। इस दौरान पुलिस ने व्यवस्था को संभाला। पूर्व मंत्री के बेटे हैं सुनील सांगवान। दादरी विधायक सुनील सांगवान हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री रहे सतपाल सांगवान के बेटे हैं। सतपाल सांगवान दादरी से 3 बार विधायक रहे हैं। उनकी राजनीति विरासत को संभालने के लिए सुनील सांगवान ने जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस को लेकर राजनीति में एंट्री की। राम रहीम के साथ भी नाम जुड़ा। सुनील सांगवान गुरुग्राम के भोटसी जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले वीआरएस लिया था। इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। सुनील रोहतक की सुनारिया जेल के अधीक्षक भी रहे। चुनाव के समय डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलौल देने का मामला उठा था। इस दौरान उन्होंने सुनील सांगवान का नाम डेरा प्रमुख से जोड़ा गया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया था। बबीता फोगट का टिकट काट कर सुनील को मिला। दादरी विधानसभा क्षेत्र में 2019 में दंगल गर्ल बबीता फोगट भाजपा उम्मीदवार रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। हालांकि बबीता फोगट वह चुनाव हार गई थी। इसके बाद 2024 विधानसभा चुनाव में बबीता फोगट का टिकट काट कर 4 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले सुनील सांगवान को दिया गया था।